देशभक्ति के रंगों में इस वक्त भारत रंगा हुआ दिख रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की आजादी का जश्न मनाया गया है। The theme of independence, but the venue is different. You see, India is not the only country celebrating its independence today. स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। जो एंट्री जिस तरह हुई है ना, जो स्टाइल में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले 2 गाड़ियां आगे आ रही हैं, पीछे इतनी ज्यादा गाड़ियां, और पीछे पूरा एम्बुलेंस भी थी, काफिला पूरा रेंज रोवर्स ही रेंज रोवर्स। ये कहते हैं यार, हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही धरती माँ है हमारी। पीएम मोदी अराइव्स एट रेड फोर्ट। आया ना मजा। कमाल किस्म की एक एंट्री हुई है। लाल किला बहुत प्यारा सजा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ज्यादा लोग भी हैं उधर। मैं इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूँगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम। एंट्री किस तरह होती है, इनकी सिक्योरिटी किस टॉप लेवल की होती है। अगस्त के बाद 15 अगस्त को हमारे हमसाये मुल्क भारत ने उतने ही जोशो खरोश के साथ अपना योम आज़ादी मनाया जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ भारत के अंदर योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है, बल्कि कनाडा, यूएसए, इटली, स्पेन, पेरिस और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत 160 ममालिक में हमारे आज का दिन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराकर एक नया इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री ने माहौल को और भी जोशीला बना दिया। लाल किले के चारों ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ भारतीयों का पर्व है। उन्होंने आगे कहा, ये सिर्फ आजादी का जश्न नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक सिद्धियों, आत्मनिर्भर भारत के सपनों और एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि हमारा देश एकजुट है, मजबूत है और आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज दुनिया भर में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन, सिडनी से दुबई तक भारतीयों ने धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन पाकिस्तान में नजारा बिल्कुल उल्टा है। वह देश जो हमेशा भारत के हर जश्न में खलल डालने के सपने देखता था, आज खुद तन्हा और मायूस है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पत्रकारों और नेताओं के बेतुके बयान साफ बता रहे हैं कि उन्हें भारत की बढ़ती ताकत और एकता कितनी चुभ रही है। भारत आज दुनिया के मंच पर सिर ऊंचा करके खड़ा है और यही सबसे बड़ा जवाब है उन लोगों को जो भारत को रोकना चाहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की यह शक्ति हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश हर जगह पहुंचे। और ऐसे ही अनफिल्टर्ड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ये जो 78 इयर्स गए हैं, इसमें हम पाकिस्तान के लोगों की अगर मैं बात करूं या गवर्नमेंट्स की बात करूं, हम भारत को एक पड़ोसी के तौर पे क्यों नहीं ले पाए? क्यों हमें हर वक्त यही डर लगा हुआ है 78 इयर्स से कि पता नहीं भारत ने हमें क्या नुकसान पहुंचा देना है, क्या खा जाना है। उसके साथ भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ भी कही है, उनके साथ हमारे जैसे रिलेशंस रहे, लेकिन अपनी कंट्री को उन्होंने काफी अच्छा संभाला है फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। और हम कई जगह पर मार खाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज़ के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो के इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियाँ बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। आप इस चीज को देखें, हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए।
मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आवाम को क्या बताया कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, भारत है, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरन है। आपको नहीं लगता ये अमेरिका वाली गेम के अंदर भी ये बाहर बातें और हैं और अंदर बातें और हैं मैडम? देखिए सर, अमेरिका के बगैर गुजारा तो बहरहाल किसी कंट्री का नहीं है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। अभी ना सही कुछ टाइम के बाद जो है उनको फिर बातचीत तो करनी होगी। अब उसमें कौन किस लेवल पे चला जाता है वो तो सर बाद में ही पता लगेगा, लेकिन डेफिनेटली भारत जो है वो इस वक्त जिस तरह से आगे जा रहा है और वो चाइना के साथ जो हो गए तो वो भी एक तरह से अमेरिका को चिढ़ाने वाली बात है ना, क्योंकि चाइना और अमेरिका की भी नहीं बनती। लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है, लेकिन वो इस वक्त भारत के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो हमें फिक्रमंद हो जाना चाहिए इस चीज को भी लेकर। बाकी तो सर जाहिर है हथियार और मिसाइल्स या कोई और चीज जो है वो पूरी तरीके से तो ना अभी भारत बनाता है ना ही कोई और कंट्री ने, तो किसी और से लेना ही पड़ेगा। अब बाकी चीजों में जरूर जो अमेरिका से आ रही है उसको टैरिफ को लेकर जो है वो जरूर मोदी जी के बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया है उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग जो है वो कम से कम टैरिफ जो है वो देना पड़े अमेरिका को। वो चीज तो चल रही है, लेकिन सर जब ये पॉलिटिशियंस बात करते हैं तो 2-4 चीजें एक्स्ट्रा भी जोड़ देते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो उसमें इतना ना तो उनकी पब्लिक सीरियस होती है और ना हमारी पब्लिक हमारे लोगों की बात सुन के कोई सीरियस होती है। हमें जो ये दे हैव डिसमिस्ड अस, ये बार बार होते थे कि भारत के अंदर पोटेंशियल है लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। भारत ने सर्वाइव भी किया और हमने वी हैव अराइव्ड आफ्टर सर्वाइविंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज। द ओनली थिंग इज क्या जो ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको चेंज करने की, रीशेप करने की, क्या हम इस मूवमेंट को सीज कर सकते हैं? बिल्कुल। एक चीज मुझे पता है मोदी जी के फॉलो करने के बाद कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर कभी भी कोई चीज स्टेबल नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है।